जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नया साल यानी 2026 का पहला दिन और इसकी शुरुआत से ही पटना की सड़कों पर लगे कुछ बैनरों ने पूरे बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है। चर्चाएं चल निकली है, क्या ये बैनर नीतीश सरकार के लिए कोई बड़ी खुशखबरी है या फिर इससे नीतीश की सरदर्दी बढ़ सकती है, और क्या इससे नीतीश की बरसों से एक ईमानदार और परिवारवाद के खिलाफ बनी नेता की छवि धूमिल पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नए साल में पटना में ऐसा क्या हो गया जो नीतीश के राजनीतिक करियर में इतना बदलाव ला सकता है। दरअसल पटना के प्रमुख चौराहों सड़कों पर जेडीयू के समर्थकों ने इस राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। इन बैनरों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आगे लाने के साथ खुले तौर पर पार्टी की अगली पीढ़ी का नेतृत्व उन्हें सौंपने की मांग कर डाली है। नए साल पर लगे इन बैनरों की भाषा और भाव से एक बात तो साफ हो गई है कि जेडीयू के अंदर एक बड़ा वर्ग इस साल यानी 2026 में निशांत को अपना भावी मुख्यमंत्री देखना चाहता है, और इसी कारण बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल निकली है, क्या 2026 में नीतीश कुमार के बेटे निशांत जेडीयू की कमान संभाल लेंगे। इन बैनरों में जो नारे लिखे हैं उसमें साफ यह भी दिखता है कि जेडीयू के बहुत से समर्थक और नेता नीतीश कुमार को एक आदर के साथ गद्दी छोड़ने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, शायरी अंदाज में इन नारों में लिखा है कि नव वर्ष की नई सौगात, नीतीश सेवक मांगे निशांत, चाचा जी के हाथों में सुरक्षित आपका अपना बिहार। एक नारा यह भी है कि अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। कुछ पोस्टरों में तो सीधे तौर पर भी लिख दिया गया है कि बिहार की जनता निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहती है। अब इन बैनरों से बिहार की राजनीति में क्यों जबरदस्त हलचल है, इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले ये नारे बिहार में बीजेपी के युवा नेताओं को कतई रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कई नेता बरसों से इस बात की कोशिश में है कि बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी बीजेपी को ही मिलनी चाहिए। इस बार बीजेपी के कई युवा चेहरे मान भी रहे थे कि शायद नीतीश को केंद्र में लाकर बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। पर इन नेताओं की कोशिशें जारी हैं, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पद के लिए निशांत का नाम उछलता है तो इनका मूड बागी हो सकता है। दूसरा, खुद नीतीश खेमे में नीतीश के लॉयल नेता नहीं चाहते कि बिहार की कमान नीतीश के बेटे को मिले, क्योंकि इससे नीतीश की जनता के बीच बरसों से बनी परिवारवाद के खिलाफ बनी छवि खराब हो सकती है, और उम्र के इस पड़ाव में नीतीश का राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है, और इससे जेडीयू पार्टी का भी नुकसान हो सकता है। खुद नीतीश कई बार सार्वजनिक मंचों में जमकर परिवारवाद का विरोध करते आए हैं। नीतीश का यह नारा रहा है कि राजनीति में वंशवाद बिहार के विकास के लिए घातक है, और इसको लेकर नीतीश लगातार अपने विरोधी दलों पर तीखे हमले भी करते हैं। ऐसे में अगर नीतीश का बेटा राजनीति में आता है तो कांग्रेस से लेकर आरजेडी के नेताओं को जेडीयू को जनता के बीच में अपमानित करने का बड़ा मौका मिल जाएगा, और इतना बड़ा खतरा जेडीयू क्या ले सकती है, यह सोचने वाली बात है। पर जेडीयू का एक बड़ा वर्ग न केवल नीतीश की हेल्थ को लेकर चिंतित है, बल्कि कई बार नीतीश का पब्लिक प्लेसेस में दिया गया उल्टा सीधा बयान या उनकी हरकतें उन्हें एम्बैरस भी करती हैं, जो पार्टी के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में जेडीयू से कोई मुख्यमंत्री बनाना पार्टी की आवश्यकता से ज्यादा मजबूरी है, और इसके लिए निशांत से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि इसका बीजेपी से लेकर शायद ही जनता विरोध करे और जेडीयू को अपना समर्थन देती रहे। वैसे निशांत कुमार ने अब तक अपनी राजनीतिक एंट्री को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, और वो लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की बात करते रहे हैं। अब देखना यही है कि इस साल 2026 की शुरुआत में बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर लगे ये बैनर मात्र समर्थकों की भावनाओं को बता रहे हैं, या फिर इससे अगली पीढ़ी को लाने की गूंज शुरू हो चुकी है, और आने वाले समय में ये गूंज और तेज होगी। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। ये है आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।